Friends, in previous video we had learned the adhesive force, cohesive force, and the what is intramolecular force of attraction. Okay, now going to learn. We are going to learn this range of molecular attraction. It is also included in your chapter number 2. Okay, mechanical properties of fluids. So what is range of molecular force, molecular attraction? So basically friends, the maximum distance between two molecules, if I अगर ये जो है आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू व्हिच द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स गेट इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब जो मॉलिक्यूल्स के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, force of attraction between the two molecules is called intramolecular force। तो range of molecular attraction में क्या होगा, इसका डिस्टेंस हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। अगर हम कहें डे टू डे लाइफ में, अगर आपने कभी रबर यूज किया होगा, हेयर बैंड रबर, तो अगर हम खींचते हैं तो एक लिमिट तक रहता है। अगर वो लिमिट को क्रॉस करके अगर हम खींचेंगे, उसको रबर को स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, वो रबर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सेम इसका क्या बोल रहा है, अगर इसका जो रेंज है वो क्या बताया गया है आपको, नैनोमीटर। नैनोमीटर इसका कितना रहेगा, 10⁻⁹, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि माइनस में चला गया। आप लोग सोच सकते हो, फिजिक्स जस्ट लाइक इमेजिनेशन, इमेजिन। तो 10⁻⁹ नैनोमीटर का वो जो है रेंज रहता है। अगर उसके या तो हाई में चले जाएगा तो क्या होगा, वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस। इट इज शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस। तो पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 क्या रहेगा आपका, शॉर्ट रेंजेस। और इसका कितना रहता है, नैनोमीटर डिस्टेंस 10⁻⁹। और इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो लिमिट में रहता है। और रबर का एग्जांपल एक द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइस। अगर हम वो लिमिट के क्रॉस अगर स्ट्रेच करते हैं तो रिगेन पोजीशन, वो वापस से जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। बट उससे ज़्यादा हम खींच देंगे तो वो रबर की लिमिट एक्सटेंड होने के कारण हमारा रबर ब्रेक हो जाएगा। सेम, और वो ब्रेक होना मतलब इफेक्टिव हो जाता है, वो लिमिट क्रॉस होने की वजह से। तो सेम इज द डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गेट इफेक्टिव, एंड इट इज शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस एंड nanometer 10⁻⁹. Okay, so these are the points which I have written, so you do remember friends. Now friends, let's move to the next topic, sphere of influence. So it is also easy. Sphere of influence क्या होता है friends? Basically sphere of influence का जो definition है वो है molecular range of center of molecules is equal to the radius of that molecule। जो सेंटर होगा मॉलिक्यूल का वो इक्वल रहेगा किसके, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो ये आपका रेडियस है और ये सेंटर है, तो सेंटर और रेडियस इक्वल रहेगा विद इन द मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज, ओके। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या क्या इक्वल रहेगा, सेंटर एंड रेडियस इक्वल रहेगा, एंड विद इन द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सिंपल डेफिनेशन था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स विद इन द रेंज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे और वो अट्रैक्ट होंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड फेज में, लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर आपका एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यहाँ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। तो ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, मींस एयर और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा विद इन द रेंज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मतलब ए और एल, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के विद इन द रेंज बाय अट्रैक्टेड बाय
अट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपस में, अट्रैक्ट होने की वजह से सरफेस टेंशन मिलेगा, तो ऊपर की जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आप अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या रहता है, स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, वाटर इज बिहेव लाइक अ स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन। ओके, सो वो उसके अंदर क्या होता है, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से वो अपने अंदर पानी क्या है, अपने अंदर खींचता है, इसलिए इंसान जब पानी में जाता है तो पानी अंदर खींच लेता है। इसका इसका मेन रीज़न इसलिए है क्योंकि वो जो इलास्टिक स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज रखता है। वो क्या करता है, जैसे हम कोई वेट अगर उसमें जाएगा फटक से अंदर ले लेगा। ये कब पॉसिबल है, जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल पानी में कुछ भी चीज़ तैर रहा है, लाइक लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि वो जो है वाटर की डेंसिटी उसकी डेंसिटी से कम होने के कारण, लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1 से अगर ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ अंदर चली जाएगी, 1 से कम है तो वो पानी में ही तैरेगा। फॉर एग्जांपल आप ऑयल को ले सकते हो, पेट्रोल, डीजल, इट ऑल आर द स्पेसिफिक ग्रेविटी कंटेंट्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है ऑयल की, जिसके कारण जो है ऑयल आप देखोगे पानी में तैरता है। सेम इसमें भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मींस द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट बाय अदर मॉलिक्यूल्स विद इन द रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड द डेफिनेशन फॉर इज द रेडियस एंड center is equal to the molecular range is called sphere of influence। influence मतलब कोई भी असर होना, कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, कोई अभी जैसा एयर मॉलिक्यूल्स का लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कुछ असर हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स, व्हाट इज सरफेस फिल्म? Friends, we'll talk about what is surface of liquid and what is free surface of liquid, and what is surface film. So basically the surface film is this PQRS. So PQRS, this is your surface film. Okay, I have drawn this in 2D. If you see here, it's look like these steps. Okay, this, so your surface film is PQRS. Okay, now basically what is surface of liquid whose thickness is equal to the molecular range of attraction is called surface of liquid। surface of liquid क्या होगा, अगर ये जार है ना, कोई भी जार है तो इसका सरफेस क्या होगा, ऊपरी लेयर, और उर्दू में क्या बोलेंगे, ऊपरी तह। तो ये ऊपर का जो लेयर होगा उसका थिकनेस इज इक्वल टू दी मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज इसमें क्या रहेगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो थिकनेस है, वो इक्वल है मॉलिक्यूलर रेंज, मतलब मॉलिक्यूलर रेंज क्या क्या है आपका मॉलिक्यूलर रेंज, पी क्यू और आर एस। ये आपका पी क्यू आर एस जो है मॉलिक्यूलर रेंज है। तो हुज थिकनेस इज इक्वल, इसका थिकनेस ये जो है इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर रेंज का, सिंपल है ना, ऑफ अट्रैक्शन। आइए हम देखते हैं अभी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है इन कांटेक्ट विद एयर। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ये होता है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या है आपका, ये ऊपर का, ये जो है ना ऊपर का, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इसमें इसकी क्या क्या भी है, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। इससे पहले भी मैंने बताया वो क्या कैसा बिहेव करता है, अपने ऊपर का जो सरफेस रहता है, सरफेस लेयर रहता है, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन इसलिए बिहेव करता है, कोई भी इंसान या कोई भी वजन चीज उसमें जाता है तो अंदर खींच लेता है। द रीजन बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। एंड सेकेंड पॉइंट, इट ट्राइज टू मिनिमाइज इन सरफेस, मिनिमाइज इज सरफेस एरिया। वो क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण कोई भी वजन चीज जाती है तो अंदर की तरफ वो खींच लेती है। ओके, ड्यू टू स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। द बेस्ट एग्जांपल इफ आई टेक हियर कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप सरफेस को देखेंगे तो आपको ड्यू टू सरफेस टेंशन आपका जो ऊपर का लेयर रहेगा ना, अगर आप देखोगे कैपिलरी राइस, अगर आपको कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो उसमें देखना जो सरफेस लेयर है आपका बाहर का, वो ऐसे यू टाइप में हो जाता है। क्यों, क्योंकि इट हैज बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर सरफेस एरिया कम हो गया, ऐसा होने के कारण
ऐसा कभी नहीं रहता है, ये हमेशा ऐसा रहता है। इसीलिए हमने कल जो पढ़ा था लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो, इफ यू आर वॉच, यू सी दैट इट इज, what is the definition of surface tension? The force which is acting along the tangentially. This is the semicircle or half circle. Okay, so ये tangentially act हो रहा है ना, ये सर्कल है तो ये tangentially act हो रहा है, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था हमने, तो यही प्रॉपर्टी रखता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ओके, and this is your range, molecular range, and it's equal to the thickness, it's called surface of liquid। तो आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सरफेस ऑफ लिक्विड, ये जो है सरफेस फिल्म है, ठीक है, ये सरफेस फिल्म का डेफिनेशन मैं इसी में लिखा हूँ, सरफेस ऑफ लिक्विड उस थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सरफेस फिल्म का है, ओके, ये नहीं भूलना आपको। अभी जो है मैंने एक वेसल बनाया है, ये भी आप लोगों के सिलेबस में, वेसल में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया हूँ, इमेजिन, मतलब ऐसा कंसिडर किया हूँ कि ये मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और ये मॉलिक्यूल सी। सो इन वेसल देयर इज लिक्विड, ओके, and it indicates the molecule, it is completely inside the vessel, it is within the range of surface film and C is on the surface film। ओके, तो A B C, अभी आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जो भी मॉलिक्यूल्स आपको जैसा दिख रहा है वेसल में वैसा पॉइंट्स में लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। द लिक्विड इज इनसाइड द। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वेसल ले रहे हैं, वेसल में पानी भरा हुआ लिक्विड है, ओके, एंड वेसल मॉलिक्यूल्स ए बी एंड सी द वेसल। अब ये कहाँ पर है वो आपको पॉइंट्स में लिखना है, ओके। ए क्या है, इनसाइड द वेसल और कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। बी किसमें, विद इन द रेंज ऑफ सरफेस फिल्म, हाँ ये विद इन द रेंज ऑफ, और बिलो द सरफेस फिल्म। तो आप ए को क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूल ए, molecules A is completely inside the vessel, और मॉलिक्यूल B का है below the surface film, और मॉलिक्यूल C का है, और मॉलिक्यूल B है, सॉरी, और मॉलिक्यूल C कहाँ पर है, ये विद इन द सरफेस और बिलो द सरफेस फिल्म, और ये ऑन द सरफेस फिल्म, क्योंकि ये सरफेस फिल्म है, ये सरफेस फिल्म पर है। सो ऑन द सरफेस फिल्म, and let us consider molecule A, B, C in the vessel, okay। ऐसा पॉइंट लिखना है। let us consider molecule A, B, C inside the vessel। The P, Q, R, S is called molecular range, and P and R is the surface film। P, Q, R, S is your surface film, okay। Molecule A is completely inside the liquid, B is below the surface film, and C is above the or on the surface film, okay। अब सब मॉलिक्यूल्स का क्या रोल है, अभी A मॉलिक्यूल जो है इसके नेबर्स मॉलिक्यूल रहेंगे, आजू बाजू सब जगह, है ना, और सब जगह से इसको जो है फोर्स मिलेगा, यहाँ से ये मॉलिक्यूल इसको धक्का देगा, यहाँ से ये मॉलिक्यूल देगा, तो ये दोनों के बीच का जो भी फोर्स रहेगा नेबर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल ए का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो भी अभी ये सेम मॉलिक्यूल्स है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें कौन सा फोर्स आएगा आपका, कोहेसिव आएगा या एडिसिव, कोहेसिव आएगा, सिंपल, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, 0। क्यों, क्योंकि नेबर मॉलिक्यूल है, सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, और इसमें कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है ना। दिस इज, तो मॉलिक्यूल्स ए के बारे में तुम ऐसा लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल ए कोहेसिव फोर्स, और जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेबर मॉलिक्यूल्स इज 0, ओके। पॉइंट वाइज आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूल ए के जितने भी नेबर मॉलिक्यूल हैं
उसका रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स जो है 0 रहेगा। तो फॉर मॉलिक्यूल ए द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इज 0। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स है, नेबर मॉलिक्यूल्स, ओके। और कोहेसिव फोर्स हो रहा है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, ओके। और इट विल मूव, द मॉलिक्यूल्स ए विल मूव एनीवेयर विद इन द लिक्विड। ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो आप। अब मॉलिक्यूल बी में क्या हो रहा है देखिए फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल बी जो है आपका वो है बिलो द सरफेस फिल्म। तो अब यहाँ पर सरफेस फिल्म में होने के कारण यहाँ पर कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, गैशियस है, ये गैशियस है, यहाँ कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब एयर के मॉलिक्यूल्स हम उसका वेट तो इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना वेट होगा, तो हम क्या करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स को नेगलेक्ट करेंगे। क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमको ना दिख रहा है ना उसका एयर मॉलिक्यूल्स का कुछ वेट होगा। आप लोगों को खुद ही आप जो है कर सकते हो कि एयर मॉलिक्यूल्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर हम बी को जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं एयर मॉलिक्यूल। तो अब बचा कौन सा? सिर्फ आपका लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स बी, फॉर मॉलिक्यूल बी। तो इसमें जो नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा आपका विल बी इन downward direction, okay. So the net cohesive force for molecule B will be in downward direction. Why? Because we are neglecting the air molecules, okay. So now we'll talk about molecule C. As we all observe that molecule C also lies on in friends, we'll talk about the molecule C as we completed the molecule and B. Same thing will happen as this molecule and this molecule. This molecule is also on the surface film. So molecule C also act some other molecules like air molecules. Okay. So here we will also neglect the air molecules because the air molecules is less in number as compared to the liquid molecules. So that for molecule C or the sphere of influence for this surface of molecule C is experience the resultant cohesive force will be maximum in molecule C. The resultant cohesive force will be maximum in downward direction, same as molecule B, okay, because they both the molecules are lies on the surface film or the molecular range, that's why. And the sphere influence of air molecules is less as compared to the liquid molecules, as you have seen in the diagram, okay. That's why the resultant cohesive force will be maximum in downward direction. So you can conclude that this film, it behaves as a stretching elastic membrane and it tries to minimize the surface area. You can conclude it, okay. So these are the condition for the different molecules, okay. For different cases I have written here, so you can write from your own. It is very easy, friends, so do share with your friend and you can conclude that this is it's behave as a stretching elastic membrane and it tries to minimize the surface area. Why? Because we are neglecting the air sphere of influence of air molecules, okay. If I consider here sphere of influence of air molecule, okay, this is air molecule and this is your liquid molecule. So this we are neglecting. Why? Because the sphere of influence of air molecule is less in number as compared to the liquid molecules. That's the main point. This is why. That is why the force of C resultant cohesive force. Cohesive force is nothing but your same force, same molecules of force of attraction. So the force of attraction will what will do? They will make the molecules put inside the liquid, so it creates or it develops
the stretching elastic membranes, and that is the reason the surface it tries to minimize the surface area. And so if somebody is going to die in water, they will directly go inside the liquid. That is the main point. So friends, do share with your friends, and if you are like this video, do comment in the below the comment section. Thank you so much for watching.